ओके, तो पहले हमने क्या देखा था कि जो टाइप ऑफ द ब्रेवस लेटर्स थे वो 2D में देखे थे। ओके, किसमें देखे थे? 2D में। ओके, और 2D में कितने थे? ब्रेवस लेटर कितने थे? 5। कितने थे? लेटर्स 5। और 4 क्या थी उसकी? सिस्टम। ओके, सिस्टम मतलब कौन कौन सी सिस्टम थी उसमें? स्क्वायर थी, रेक्टेंगुलर थी, फिर हेक्सागोनल थी और ओब्लिक थी। ओके, ओब्लिक क्या थी? उसके दो पिन थे, उसका स्पेशल केस था। ओके, अब हमें किसमें देखना है? 3 डायमेंशन में। ओके, किसको देखना है? 3 डायमेंशन। अब देखो 3 डायमेंशन में हम जो क्यूब ड्रॉ करते थे ना प्रिमिटिव से हमारा। ओके, तो प्रिमिटिव किस तरह ड्रॉ करते? इस तरह ड्रॉ करते थे हम, राइट। ओके, और उसमें हम क्या करते हैं? इसको y, ओके, इसको x और यहाँ पे z। ओके, कॉर्नर पैटर्न। ओके, क्योंकि प्रिमिटिव है, कॉर्नर पैटर्न से ही स्टार्ट होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते थे? टेक्स्ट पर ए, यहाँ पे हम लिखते थे b और यहाँ पे लिखते थे c। ओके, तो यहाँ का एंगल कितना था? अल्फा, इसका एंगल था बीटा और यहाँ का एंगल था गामा। ओके, तो 3 डायमेंशन में कितने लेटर्स हुए? ओके, 3 डायमेंशन में हमें टोटल लेटर्स पैरामीटर कितने हुए? लेटर्स पैरामीटर। ओके, पैरामीटर कितने हैं? 6। किसमें? 3 डायमेंशन, यानी कि 3 डायमेंशन, अगर 3 डायमेंशन सिस्टम की मैं बात करूं, उसमें कोई पूछे कि कितने लेटर्स पैरामीटर है तो कितने हो गए? 6। 2D में कितने थे वहां पे? 5। कितने थे? 5। 5 मतलब लेटर्स पॉइंट। ओके, या फिर 5 क्या बोलते हैं उसको? ब्रवाइस लेटर्स। और लेटर्स पैरामीटर उसमें कितने थे? 2D में लेटर्स पैरामीटर कितने थे? 3। ओके, 3 क्या था हमारा? लेटर्स पैरामीटर कितने थे? 3 थे। अल्फा, गामा, ए और बी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3D में हमारी कितनी सिस्टम है? 7 पिक्सल सिस्टम, यानी कि 7 ऐसे सिस्टम है जो 3 डायमेंशन में हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई 3 डायमेंशन में कोई भी लेटेस्ट पॉइंट को इमेजिनेशन करना है, तो वो सिस्टम जो होगी वो 7 ऐसे वेज है कि जिसके हिसाब से हम उसको इमेजिनेशन कर सकते हैं। 7 के बाहर कोई भी सिस्टम जाएगी नहीं। अब तक का जो रिसर्च हुआ उसमें क्या है कि 7 के अलावा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसको आप इमेजिनेशन कर सकते हो। ओके, ब्रेवस लेटर्स में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सिस्टम। ओके, ब्रेवस लेटर्स से ज्यादा है। ओके, लेकिन सिस्टम कितनी है? 7 ऐसी सिस्टम में 3 डायमेंशन में कि उसके हिसाब से हम जो लेटेस्ट पैरामीटर है उसको इमेजिनेशन कर सकते हैं। और इमेजिनेशन करने के बाद उसमें क्या रखना है? हमें एटम रखना है। ओके, तभी तो हमारा क्रिस्टल बनेगा। ओके, तो देखो इसमें हमें क्या है? क्यूबिक में a b, b c, अल्फा बीटा का 90। ओके, यहां ये देख लो, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? a, ये हमारा होगा, ये वाला है इसलिए ये b और ये c। ओके, तो दोनों सेम है। ओके, ये वाला सॉरी, ये वाला क्या है हमारा? a, ये वाला हमारा क्या है? b और ये वाला हमारा क्या है? c। ओके, तीनों की लेंथ कितनी ही सेम ही है। ओके, अगर ऐसा लिख दो कि a 1 a²। ओके, ये क्या होगा? b भी सेम होगा, c भी सेम होगा। ओके, यानी कि तीनों ना लिख के मैं a लिख दो सिर्फ a क्या होगा? 1:2। ओके, ये दोनों सेम है। और अल्फा बीटा गामा कितना है? ये दोनों का एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, ये सब क्या है? एग्जैक्ट 9। ओके, तो अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो उसमें मुझे ये लेटेस्ट पैरामीटर सेट करना है, यानी कि इस लेटेस्ट पैरामीटर के हिसाब से मुझे इमेजिनेशन करना है। तो एक ऐसा पहला जो वेज है ये इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। ओके, किसको कंसीडर करके? इस पैरामीटर को कंसीडर करके मैं जो पहला हमारा वे है वो इस तरह से होगा। ओके, सेकंड वे है हमारे पास इसमें। ओके, तो सेकंड क्या है? इसे उसको ड्रॉ करते हैं। ओके, अब आप समझ रहे हैं मैं x y और z नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ डायरेक्ट a b c ही लिखूंगा। बेटा सर, तो ये हुआ a, ये हुआ b और ये हुआ c। ओके, इस दोनों का बीच का एंगल कितना होगा? अल्फा, ये हमारा गामा, ये हमारा बीटा। ओके, ये इसकी तरह सेम हो गया। इससे थोड़ा अलग, तो यहाँ पे क्या होगा? बेस पे सॉरी, बॉडी के सेंटर पे खत्म होगा, बेस में नहीं होगा। ओके, बॉडी के सेंटर पे खत्म होगा। ओके, तो देखो
इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, pi यूनिट से 1 है। इसमें नंबर ऑफ एटम pi यूनिट से कितने हैं, 2 है। ले इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो एक लेटेस्ट पैरामीटर pi यूनिट से जो कंसीडर किया था, एक इंक्रीज किया, यानी कि बेस पे रखा, ओके। लेकिन इसके हिसाब से इसके एबीसी ऑर्बिटल में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो क्या रहना चाहिए, यही रहना चाहिए। अगर ये यूनिट सेंटर में मैं एटम रख रहा हूँ, कि बॉडी के सेंटर में एटम रख रहा हूँ बीसीसी में, तो अगर ये लेटेस्ट पैरामीटर चेंज होगा तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है वो कभी क्यूबिक में नहीं आएगा, ओके, वो क्यूबिक के बाहर चला जाएगा। इसका मतलब ये ए बी सी और अल्फा बीटा गामा यही होना चाहिए, ओके। उसके बाद ये क्या है हमारा बॉडी सेंटर, ये क्या है हमारा सिंपल क्यूबिक, ओके। उसके बाद इसमें तीसरा आता है इस तरह से, ए बी सी हम सेम रखेंगे, ओके। और अब यहाँ पे लिख देते ये ए, ये बी और ये सी। ए लिख रहा हूँ मतलब एक्स एक्सिस, बी लिख रहा हूँ मतलब वाई, और सी लिख रहा हूँ मतलब जेड एक्सिस, ओके। अब अल्फा बीटा गामा इक्वल है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ओके। योग सब कितने हैं, 90, ये यहाँ पे देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ओके। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, फेज पे करूँगा, ओके, फेज इस तरह से। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट से कितने हैं यहाँ पे 4, ओके। तो क्यूबिक सिस्टम में हम तीन ऐसे वेज हैं, ओके, तीन ऐसे रास्ते हैं जिससे हम ब्रेवेस्ट लेटर्स को इमेजिनेशन कर सकते हैं, ओके। तीन ऐसे वे हैं जिसका यूज करके हम क्यूबिक सिस्टम को इमेजिनेशन कर सकते हैं, ओके, क्यूबिक सिस्टम बना सकते हैं। तो ये तीनों क्या है हमारे ब्रेवेस्ट लेटर्स, ओके। लेकिन सिस्टम कौन सी है, एक ही है सिस्टम, कौन सी, क्यूबिक। अगर तीनों में कोई भी एक सिस्टम ले लो तो वो क्यूबिक की तरह ही लगनी चाहिए, ओके। लेकिन ब्रेवेस्ट लेटर्स कितने हैं, 1 2 3, ओके, तीन ब्रेवेस्ट लेटर्स। इसमें कितने होंगे, सिंपल क्यूबिक में कितने होंगे, 3, ओके, 3 ब्रेवेस्ट होगी, ओके। तो पहली वाली खत्म, अब कितनी बाकी रही, 6, क्योंकि टोटल कितनी है हमारी, 7 सिस्टम हमारी है, ओके। तो उसके बाद आता है टेट्रागोन, ओके। उसके बाद आता है टेट्रागोन, ओके। ये निकाल देता हूं मैं, बाद में सबको मैं एक ही साथ लिख दूंगा, ओके। सबको क्या करूंगा, एक ही साथ लिखो। पहले एक एक को हम समझ लेते हैं किस किस तरह से होते हैं, ओके। दूसरी हमारी क्या है, टेट्रागोन, ओके। ये सिस्टम है हमारी, ये क्या है सिस्टम, ओके। उसमें क्या है, लेटेस्ट पैरामीटर a is equal to b not equal to c, और alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to, ओके। ये लेटेस्ट पैरामीटर। अब हमें पता है सिस्टम कैसे दिखनी चाहिए, सिस्टम कैसे दिखनी चाहिए, टेट्रागोनल सिस्टम, टेट्रागोनल दिखनी चाहिए, प्लस लेटेस्ट पैरामीटर कैसे रहना चाहिए, इस तरह से। ये दोनों का यूज करके हमें क्या बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजिनेशन करना है, ओके। इसको इसको समझना कैसे, ये हमारी सिस्टम फिक्स है टेट्रागोनल, कोई भी यहाँ पे सिस्टम में ड्रॉ करूंगा टेट्रागोनल की तरह दिखनी चाहिए, सिस्टम मतलब क्या, उसकी तरह दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी मैं ड्रॉ करूंगा किसके हिसाब से दिखना, किसकी तरह दिखना चाहिए, टेट्रागोनल की तरह दिखना चाहिए। प्लस ये सब में इसको फॉलो करना चाहिए, कोई भी सिस्टम ड्रॉ करूंगा तो इस जो लेटेस्ट पैरामीटर है इसके हिसाब से मैं ड्रॉ करूंगा, किसी की लेंथ ज्यादा नहीं होगी, किसी की लेंथ कम नहीं होगी, एंगल भी डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा, ओके। ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 एंगल का यूज करके ही मुझे जो भी सिस्टम बनानी है यहाँ पे वो बनानी होगी, और वो टेट्रागोनल की तरह दिखनी चाहिए, ओके। तो उसका लेटेस्ट पैरामीटर है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ओके। देखो, तो उसमें कौन कौन सी सिस्टम आती है, एक आती है सिंपल क्यूबिक और दूसरी आती है बॉडी सेंटर, ओके। एक आती है सिंपल क्यूबिक और दूसरी आती है बॉडी सेंटर, ओके। ए इज इक्वल टू बी, तो सिंपल क्यूबिक अगर ड्रॉ करेंगे, सिंपल क्यूबिक ड्रॉ करेंगे तो पहले
ए इज इक्वल टू बी है, नॉट इक्वल टू सी, इस तरह से होगा। ये सी हो गया, ये बी हो गया, बी थोड़ा सा वो है, रुको पहले एक्स वाई ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई जेड ड्रॉ कर लेंगे तो काफी इजी होगा। ओके देखो ये हमारा जेड, ये हमारा वाई और ये हमारा एक्स, ये एक्स, ये वाई और ये है जेड। ओके अब मुझे क्या करना है, ए और बी, यानी कि यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा। अब ए और बी इक्वल है, यानी कि ये दोनों इक्वल है। अब कंसीडर करो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2, ये 1, ये 2। ओके तो 3 3 3, ये 3 है। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये है, यहाँ पे होगा 4। ओके अब यहाँ से मुझे 3 लेके ड्रॉ करना है। ओके यहाँ से मैं 3 लेके ड्रॉ करूँ, 2 लेके ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे पॉइंट फिक्स किया। अब मुझे यहाँ से यूनिट शेप को ड्रॉ करना है। ओके तो किस हिसाब से होगा, एक तो देखो पहले इसको ही 3 लेके ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। ओके यानी कि ये क्या हमारा हुआ सी, ये क्या हमारा हुआ बी। ओके और बी ई को क्या पे 2 पे करना है। ओके 2 लेके आगे बढ़ना है हमें, राइट। तो यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्या है हमारा 2, ये भी हमने 2 लिया और ये हमने क्या लिया 3 एंगस्ट्रॉम लिया। ओके एंगस्ट्रॉम मतलब क्या हो a is equal to b नॉट इक्वल टू सी। सी कितना है देखो, ये सी है हमारा भाई, ये कितना है 3 कितना आता है 3। ओके तो ये हमारा क्या होगा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगा। ओके और उसमें क्या होगा, ये हमारा सिंपल क्यूबिक। ओके सिंपल क्यूबिक नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट कितना होगा इसमें 1। ओके ये वाला। अब इसमें दूसरी तरह से भी इमेजिनेशन कर सकते हो। ओके वो क्या हमारा बॉडी सेंटर। ओके तो सेम इस तरह से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके यहाँ पे चलो सेम सेम तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके ये वाला पोर्शन। ओके 1 मिनट। ओके हो रहा है रिकॉर्डिंग। ये z ये y ये क्या हमारा होगा x में कहां तक गए 1 2 तक गए, y में कहां तक गए 1 और 2 तक गए, z में कहां तक गए 1 2 और 3 तक 3 पोजीशन तक हम गए। ओके यहां से ड्रॉ कर दो इस तरह से। ओके ये हो गया। ओके यहां पे 2 पे थे। ओके इस तरह से ड्रॉ कर दो। अब देखो हो गया हमारा, ये कितना है 1, ये कितना है सॉरी ये 2 और ये 3। ओके इसका मतलब ये हुआ a is equal to b equal to c। ओके अब सबका एंगल देख लो, ये कितना हो रहा है 90, ये भी कितना हो रहा है 90, ये भी कितना हो रहा है 90, यहाँ पे सेम होगा। एंगल कितना है 90, ये कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री। ओके एंगल सेम। ओके अब हमें क्या देखना है, देखो ये देखो इसके अलावा इसके सेम रहेगा यहाँ, इसके अलावा उसमें एक एटम आएगा जो कहाँ पे होगा बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे यानी कि कहाँ पे एटम आएगा सेंटर पे। ओके तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक का ये हमारा बॉडी सेंटर। ओके तो टेट्रागोनल सिस्टम में इस लेटेस्ट पैरामीटर यूज करके हम सिंपल क्यूबिक की तरह भी ब्रेवियस लेटेस्ट का इमेजिनेशन कर सकते हैं और बीसीसी की तरह भी ब्रेवियस लेटेस्ट का इमेजिनेशन कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे कितने ब्रेवियस लेटेस्ट हुए 2। ओके टेट्रागोनल में कितने हुए ब्रेवियस लेटेस्ट यहाँ पे 2 हुआ। ओके ओके टेट्रागोनल में कितने कितने ब्रेवियस लेटेस्ट हुए 2। ओके तो इस सिस्टम का ओके इस सिस्टम का यूज करके हम इस सिस्टम का यूज करके हम दो तरह से इमेजेस कर सकते हैं, एक सिंपल क्यूबिक एक फेसेंटर। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे आपने फेसेंटर क्यों नहीं लिया, सिंपल क्यूबिक में हमने फेसेंटर लिया था यहाँ पे क्यों नहीं लिया। ओके क्योंकि फेसेंटर ले लेते सर ये सेम स्ट्रक्चर रखो और आप फेस पैटर्न कंसीडर कर लो तो भी चलता ना, क्यों नहीं लिया। तो उसका आंसर हमें कहाँ पे मिलेगा सिमेट्री में। ओके हमें क्या पढ़ना पड़ेगा सिमेट्री, क्योंकि
सिमेट्री क्या बोलते हैं, ओके सिमेट्री के हिसाब से ही हम ब्रेवस स्टेटस को कंसीडरेशन कर सकते हैं। ओके स्ट्रक्चर इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा, ओके सेम स्ट्रक्चर है सर, तो यहाँ पे फिर इस पे कंसीडर कर लो, नहीं स्ट्रक्चर के हिसाब से या ये सिस्टम के हिसाब से हम कभी भी ब्रेवस स्टेटस को कंसीडर नहीं कर सकते। ओके ये स्ट्रक्चर ये यूनिट सेल है ना, यूनिट सेल के हिसाब से हम कंसीडर नहीं कर सकते। देखो दूसरा अगर कंसीडर नहीं कर सकते, ओके तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, सिमेट्री का, ओके वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो यहाँ से एक ऊपर जाएगा इस तरह से, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे एक यूनिट सेल बनेगा। ओके तो जब हम 3 डायमेंशन में जब एक रो में हम सब लेटेस्ट पैरामीटर के इमेजिनेशन कर सकते हो तो कितने ऐसे वेज है, ओके कई ऐसे वेज है कि उसके हिसाब से यूनिट सेल बनेगा। ओके तो सिर्फ हम इस स्ट्रक्चर या फिर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है सिंपल क्यूबिक बेस सेंटर, ओके तो सिर्फ यूनिट सेल का यूज करके ये हम कभी भी ब्रेवस स्टेटस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ओके ब्रेवस स्टेटस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिमेट्री पढ़ना जरूरी है। ओके सिमेट्री के हिसाब से ही ब्रेवस स्टेटस कंसीडर होते हैं। तो 2 डायमेंशन में कितने ब्रेवस स्टेटस है, 5 ब्रेवस स्टेटस है। ओके तो वो जो 5 ब्रेवस स्टेटस थे वो सिर्फ स्ट्रक्चर यानी कि यूनिट सेल का जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से नहीं हुए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिमेट्री को भी कंसीडर करना पड़ेगा, सिमेट्री को पढ़ के ही हमें ब्रेवस स्टेटस कंसीडर करना पड़ेगा। ओके तो आपको ऐसा वैसा सिमेट्री पहले क्यों नहीं पढ़ाया, ओके मैं सिमेट्री पहले पढ़ा था तो आपको कैसे पता चला, कैसे पता चलता कि एक टेट्रागोनल है उसमें सर ने एक्सिस नहीं लिया है। ओके या फिर सिंपल क्यूबिक था उसमें सिंपल क्यूबिक में सर ने बेस सेंटर पे जो एटम रखा था बेस सेंटर वाला पोर्शन नहीं लिया था। ओके बेस सेंटर वाला बेस सेंटर वाला ब्रेवस स्टेटस नहीं लिया था। ओके क्यों नहीं लिया, ओके तो ये पहले इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं कि आपको पता चले, ओके कि भाई अगर टेट्रागोनल सिस्टम होगी तो उसमें हम बेस सेंटर नहीं ले रहे हैं। ओके वो आपको पहले पता चला कि नहीं ले रहे। ओके अब जब नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे, उसका आंसर कहां से हमें ढूंढना है, सिमेट्री में से ढूंढना है। ओके तो सिमेट्री हम इसमें पढ़ेंगे। ओके इसके बाद क्या आता है, टेट्रागोनल के बाद क्या आता है, ऑर्थोरोम्बिक। ओके क्या आता है, ऑर्थोरोम्बिक। ओके ये हमारे तीसरी सिस्टम है। तो अब तक के ब्रेवस स्टेटस कितने हुए, टोटल 5 हो गए हमारे ब्रेवस स्टेटस, टोटल कितने ब्रेवस स्टेटस हुए, 5। ओके इसको मैं निकाल, ओके तो तीसरा हमारा है ऑर्थोरोम्बिक। ओके ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, a is equal to a is not equal to b not equal to c alpha beta gamma 90। ओके तीसरा हमारा क्या है, ऑर्थो रो स्पेलिंग चेक कर लेते हैं प्लीज, तो हम ओ आएगा। ओके तो ये हमारा क्या है, ऑर्थोरोम्बिक यानी सिस्टम कौन से है, ऑर्थोरोम्बिक। ओके अब ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में ये जैसे कितने हो गए, ओके इसमें क्या होता है, a is not equal to b not equal to c और alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to, ओके तो आपको पहले सिस्टम में भी क्या अल्फा इज नॉट इक्वल टू सॉरी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, फिर क्या था टेट्रागोनल उसमें भी क्या था अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। लेकिन यहाँ पे तीनों जो सिस्टम होने पड़े उसमें चेंज कहाँ पे आ रहा है, लेटेस्ट पैरामीटर। ओके लेटेस्ट पैरामीटर पे चेंज आ रहा है। ओके अब इसमें भी टोटल कितनी सिस्टम बनेगी, एक सिंपल क्यूबिक भी होगी। ओके फिर क्या होगी, बॉडी सेंटर भी होगी, फिर क्या होगी, बेस सेंटर भी होगी और बेस सेंटर भी होगी। ओके तो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम को इस लेटेस्ट पैरामीटर का यूज करके कितने ब्रेवस लेटेस्ट मुझे मिलेंगे, 4। ओके इसमें कितने मिलेंगे मुझे ब्रेवस लेटेस्ट, 4 यानी 4 ऐसे वेज हैं कि मैं ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम बना सकता हूं। ओके इसका मतलब क्या होगा, 4 तरह से ब्रेवस लेटेस्ट का मैं अरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट वे में 4 तरह के ब्रेवस लेटेस्ट 4 तरह के वे में ब्रेवस लेटेस्ट का इमेजिनेशन करके मैं ये वाला सिस्टम बना सकता हूं। ओके अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है हमें। ओके इसका क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ओके क्यों, क्योंकि तुम तीनों का क्या है, मुझे डिफरेंट डिफरेंट लेना है।
तीनों में डिफरेंट डिफरेंट कैसे लेना है, एक ए का ए ले लो, बी का 2 एंगस्ट्रॉम ले लो, 3 का 3 एंगस्ट्रॉम ले लो, तो ए बी सी तीनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, इनका तो सेम ही रखना है। ओके, तो मैं किस तरह से कंसीडर करूँ उसको, एक्स वाई जेड को भी लेके बढ़ना पड़ेगा, व्हाइट चौक। ओके, देखो पहले हम क्या करते हैं, सिंपल क्यूबिक। ओके, देखो सिंपल क्यूबिक हम लेते हैं एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई जेड लेके ड्रॉ करो, क्योंकि वो इजी रहेगा आपको वो रिप्रेजेंट करने में। फिर डिस्टेंस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ओके ये 2, ये 1 है, ये 2, ओके तो ये है 1, ये है 2, ये है 3। यहाँ से मुझे 1 से स्टार्ट करना है, यहाँ से 2 पे रखना है, यहाँ पे 3 पे रखना है। ये हमारा क्या है, सॉरी ये बी डाटा स्क्वायर है, ये और ये सी। ओके, अब देखो यहाँ से मैंने सीधा लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ। ओके, तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल क्यूबिक है, इसके कॉर्नर पे एटम आएगी। ओके, ये कॉर्नर वाले एटम हो गए। अब देख लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, a is not equal to b is not equal to c। ओके, अब हमें क्या करना है, एंगल देख लो, ये एंगल क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, ये भी 90 हो रहा है, ये भी 90 हो रहा है, तो फिर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या होगा। ओके, ये हमारा क्या होगा, सिंपल क्यूबिक। ओके, उसके बाद आएगा बॉडी सेंटर। ओके, तो सेम इसी तरह ही जाना है, सिर्फ ड्रॉ कहाँ पे करना है, बॉडी पैटर्न रखना है। ओके, देख लेते हैं इस तरह से होगा। ये मुझे सब में ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, अगर मैं यहाँ पे ही ड्रॉ कर दूंगा तो चलेगा। ओके, लेकिन ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं कि उसके बाद ये रटना ना पड़े। ओके, 1 2 1 2, ओके ये 1 2 3, यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने 1 ही रखना है, इस तरह होगा। ओके, यहाँ पे समझ में आ रहा है। ओके, क्या है हमारा डिसीजन, बॉडी सेंटर कॉर्नर पे एटम होगी। ओके, एक कहाँ पे होगा, बॉडी के सेंटर। ओके, एक कहाँ पे होगा, बॉडी के सेंटर। ओके, उसके बाद आएगा बेस सेंटर। ओके, तो बेस सेंटर में क्या होगा, सेम सेम एक्सिस ड्रॉ करनी है इस तरह से। ओके, यहाँ 1, यहाँ पे लिया 1, ये 2 2 पर है, ये 1 2 3 3 से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, 1 से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरह से। ओके, ये क्या हमारा बेस सेंटर। देखो बेस सेंटर का दूसरा नाम क्या है, बेस सेंटर का दूसरा नाम भी एंड सेंटर, एंड मतलब दोनों एंड पे, एंड सेंटर ये याद रखना। ओके, एंड सेंटर पे, ओके इसका नाम क्या है, एंड सेंटर भी नाम है। ओके, ये भी याद रखना। ओके, एंड सेंटर पे भी हम रख सकते हैं। ओके, तो ये होगा हमारे यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे कॉर्नर वाला एटम आएगी। ओके, तो दो एटम कहाँ पे आएंगे, बेस, ये वाला बेस, ये वाला, ओके उसको क्या बोलते हैं, एंड सेंटर भी बोलते हैं। ओके, एंड सेंटर भी बोलते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, बेस सेंटर। ओके, उसके बाद कौन सा है, फेस सेंटर। ओके, सेम जो करना है, x पे 1, यहाँ पे 2 पे था, यहाँ पे 3 पे था, ये c है, ये d है और ये है। ओके, यहाँ से यहाँ पे आएगा। ओके, फिर यहाँ से मैंने इस तरह से ड्रॉ किया था। ओके, सारे कॉर्नर पैटर्न। ओके, तो बाकी सब कहाँ पे आएगी, फेस पे, ये फेस पे आएगा तो उसके सामने वाला फेस, ये फेस उसके सामने वाला ये फेस, और दोनों इस साइड वाले फेस। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक्सिस है। देखो, तो ऑर्थोरॉम्बिक ऐसी सिस्टम है जिसमें चारों ब्रेवस्लेट वाले सिस्टम आ जाते हैं। चारों ब्रेवस्लेट ऐसे यूज करके हम ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम को बना सकते हैं। ओके, ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम को हम सिंपल क्यूबिक के हिसाब से भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, फिर बॉडी के हिसाब से, बॉडी सेंटर के हिसाब से भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, फिर बेस सेंटर के हिसाब से भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, और फेस सेंटर के हिसाब से भी हम ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम को ये लेटेस्ट पैरामीटर के मुताबिक, इसके मुताबिक हम उसको अरेंज कर सकते हैं। यानी कि ऑर्थोरॉम्बिक के ब्रेवस्लेट कितना हुआ, इसका कितना होगा, ओके
फोर ग्रेविस सेंटर से मतलब क्या होगी, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मिक्स ना हो जाए। ग्रेविस सेंटर मतलब इमेजिनेशन, फोर ऐसे वे है कि इमेजिनेशन करके मैं क्या बना सकता हूँ, ऑर्थोनॉमिक सिस्टम। ओके, तो ये हमारे ऑर्थोनॉमिक सिस्टम। ओके, इसके बाद क्या आएगा, ओके, ये हमारी ऑर्थोनॉमिक सिस्टम हमारी कितनी खत्म होगी, क्यूबिक, उसके बाद टेट्रागोनल। ओके, उसके बाद ऑर्थोनॉमिक, अब हमारा आएगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल के बाद आएगी हेक्सागोनल, हेक्सागोनल के बाद आएगी मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के बाद आएगी बाइक्लिनिक। ओके, आपको ये मैंने जो वे लिखा है ना, पहले क्यूबिक लिखा है, फिर टेट्रागोनल लिखा है, फिर ऑर्थोनॉमिक लिखा है। ओके, उसमें जब कोई भी वे में लिख सकते हो, उसमें उसका जो नंबर्स होते हैं ना 1 2 3, ये मैं दे रहा हूँ 7 की सिस्टम, इसमें ऐसा नहीं कि उसी पाथ पे आपको जाना है कि आपको पहले क्यूबिक लेना है, फिर टेट्रागोनल लेना, फिर ऑर्थोनॉमिक लेना, इसी वे में जाने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी वे ले सकते हो। ओके, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। ओके, इजीएस्ट वे जो मैं अभी करवा रहा हूँ, इजीएस्ट वे ओके, याद रखने के लिए। ओके, जिससे आप इजीली याद रख सकते हो सिस्टम। ओके, ओके, और देखो दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे 2D में, 2D सिस्टम में, ओके, 2D सिस्टम में जो चार सिस्टम्स है ना, सिस्टम से पहले क्या थी, वो स्क्वायर, उसके बाद आती है रेक्टेंगुलर, उसके बाद आती है हेक्सागोनल, उसके बाद आती थी ऑब्लिक। ओके, तो इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि चार सिस्टम है, उसका क्रम जो है वो हमें याद रहना चाहिए। ये तो हमें पता है a is equal to b और गामा is equal to क्या था यहाँ पे 90। ओके, फिर क्या था, a is equal to b, ओके, फिर आगे गामा is equal to 90। ओके, लेकिन ये हमें याद रखना है। ओके, तो कैसे याद रखते हो, इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इजीएस्ट वे जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया था। ओके, तो ये क्या है s है, ओके, ये क्या है r, और ये क्या है h। तो यहाँ पे क्या है, सनराइज हैदराबाद, आईपीएल देखते हो ना, ओके, आईपीएल तो देखते हो। ओके, तो उसमें एक टीम का नाम था ना सनराइज हैदराबाद। ओके, वो आप याद रखो अपने हिसाब से, वो तो आपको याद आ ही जाएगा। ओके, आपको यही चीज देखना होगा। ओके, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप एग्जाम में बैकअप के लिए आप इसको याद रख सकते हो। अगर आपको याद सिस्टम रह जाती है तो बढ़िया है, अगर याद नहीं रहेगी तो भूल जा रहे हो तो इसको इस हिसाब से याद रख सकते हो। ओके, तो उसके बाद वाली सिस्टम कौन सी थी, फोर्थ वाली ट्राइगोनल, कौन सी थी, ट्राइगोनल। ओके, ओके, ट्राइगोनल। अब इसमें a is equal to b is equal to c, ओके, अल्फा बीटा गामा all are not equal to 90। ओके, all r is not equal to 90। okay? all r is not equal to 90 मतलब ये नहीं है। ओके, all मतलब ये सेम सारे, ये वाला ये वाला, ये तीनों 90 कभी नहीं होंगे। ओके, ये तीनों सेम हो सकते हैं लेकिन ये वाले थे वो कभी 90 नहीं होगा। ओके, तो इसमें हम इसको ड्रॉ करते हैं। ओके, ये टेट्रागोनल है ना, तो उसको दूसरा भी एक नाम है उसका, ओके, रोम्बोहाइड्रेट। ओके, हाइड्रेट 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 लो। देखो अगर आपको एग्जाम में टेट्रागोनल पूछे या फिर रोम्बोहाइड्रेट पूछे, ओके, वो दोनों क्या है, सेम ही है। ओके, ये दोनों क्या है, सेम ही है। ओके, ये आप याद रखना। ओके, और इसके लेटेस्ट डेरिवेटिव क्या है। ओके, कभी-कभी क्या होता है कि टेट्रागोनल नहीं दिया होता है, रोम्बोहाइड्रेट दिया होता है। ओके, और रोम्बोहाइड्रेट और ऑर्थोरोम्बिक उसमें भी थोड़ा सा याद रखना। ओके, उसमें क्या है, ऑर्थोरोम्बिक में क्या था, a is equal to b is not equal to c, ये तीनों क्या थे 90 थे। लेकिन रोम्बोहाइड्रेट में क्या है, ये कोई भी एंगल जो है वो 90 नहीं है। अगर इसको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ओके, इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगा वो देखता हूं। इसमें सिर्फ सिंपल क्यूबिक ही है। ओके, सिंपल क्यूबिक ही है, लेकिन इसको ड्रॉ कैसे करते हैं थोड़ा सा
देख लेता हूँ किस तरह से ड्रॉ किया हुआ है उसने। सबको थोड़ा सा इस तरह से सीख किया है, इस तरह से। अच्छा, ये होगा। ओके, इस तरह से। थोड़ा सा इसको इस डायरेक्शन में बढ़ा देंगे, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ेगा तो वो थोड़ा सा अच्छा होगा। इसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में नीचे ले लेते हैं, यहाँ से इस तरह से। ओके, इसमें क्या है, हमारा सिर्फ सिंपल क्यूबिक ही है। ओके, अगर सिंपल क्यूबिक होगा तो बीच में कोई एटम नहीं आएगा, सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम आएगी। तो ट्राइगोनल या फिर ऑर्थोरोम्बिक में ये सिस्टम हमारी बनती है। ओके, थोड़ा सा बनाना ट्रिकी है लेकिन आप देख लेना। ओके, तो ये सिस्टम के बारे में आपको पता चल गया। ओके, उसके बाद रोम्बोहाइड्रल। ओके, हाइड्रल। ओके, ये हमारा क्या है, सिस्टम। इसे एक ही सिस्टम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ओके, किसमें, टेट्रागर, यानी इसमें कितने और ब्रेवस्टेटाइस 1। ओके, अब तक कितने थे, इसके आगे 4 थे, उसके आगे क्या थे, 3, 2, और उसके बाद उसके पहले कितना था, 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4, फिर 1। ओके, पांचों सिस्टम हमने खत्म कर लिया। ओके, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 ब्रेवस्टेटस तो अब तक हो गए। मतलब सिर्फ 5 सिस्टम में कितने ब्रेवस्टेटस हुए, 10। यानी कि ये जो 5 सिस्टम हमने पढ़ी है ना, वो पांचों सिस्टम को बनाने के लिए हमें कितने ब्रेवस्टेटस, पांचों सिस्टम को नहीं, वो पांचों सिस्टम को 10 वेज में, फिर उसके हिसाब से इमेजिनेशन करके, ब्रेवस्टेटस की इमेजिनेशन करके वो पांचों सिस्टम बना सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आएगा, इस सिस्टम के बाद आएगा हेक्सागोनल। ओके, हेक्सागोनल भी इसकी तरह कोई सी ट्रिकी है ड्रॉ करना है। ओके, लेकिन एक बार ड्रॉ करेंगे तो कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ओके, किस तरह से टेट्रागोन से, अगर आपको कभी कभी ऐसा पूछा जाए कि ये सिस्टम कौन सी है, सिस्टम आपको ड्रॉ करके दी जाए, ओके, तो फिर आपको तब पता होना चाहिए। ओके, हेक्सागोनल सिस्टम। ओके, तो उसमें एबीसी क्या है, अरे A is equal to B not equal to C। ओके, और अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू क्या है, 90, और गामा इज इक्वल टू क्या है, 80। ओके, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ओके, ये सही है कि नहीं, कि बुक कहाँ पे है। ओके, ये सही है। ओके, ओके, अब हेक्सागोनल सिस्टम हमें बनाना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल क्यूबिक की आइडिया, इसमें ना तो बेस सेंटर आएगा, ना बॉडी सेंटर आएगा, ना फेस सेंटर आएगा। सिंपल क्यूबिक ही एक ऐसा वे है कि इस तरह से इमेजिनेशन करके हम कौन सी सिस्टम बना सकते हैं, हेक्सागोनल सिस्टम बना सकते हैं। हेक्सागोनल में यानी कि 6 आएगा इस तरह से। ओके, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो हेक्सागोनल हम क्या करेंगे, बेंजीन से ही ड्रॉ करेंगे। ओके, इस तरह से बेंजीन को ड्रॉ कर लेंगे पहले, इस तरह से। ओके, ये 6 हो गए। ओके, अब इसके इक्वल में भी नीचे आए, यहाँ पे कौन आएगा, ओके, इसके इक्वल देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके हिसाब से नीचे देखो तो यहाँ पे क्या आएगा। ओके, ये लोग ड्रॉ लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, अब इसको नीचे चलाएंगे तो इससे इक्वल है। ओके, इसको नीचे लाएगा यहाँ पे। ओके, इसको नीचे लाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये हमारी सिस्टम होगी हेक्सागोनल। ओके,
हमारे कॉर्नर पे ऐसा हेक्सागोनल सिस्टम के कॉम्बिनेशन हेक्सागोन यहाँ पे ये वाला एक होता है, फिर उसके साथ यहाँ पे बचा होता है, यहाँ से ड्रॉ करो। ओके, जो हमने पहले में भी हेक्सागोन लिखा था ना ए बी सी, तो उसमें जो हेक्सागोन ए बी सी था वो कौन सा था, इस वाला ए बी सी था। ओके, ये वाला और इसका इस तरह से ये भी था, ये था जो हमने टू डायमेंशन लिया। सर आपको ऐसा पूछना हो सकता है सर टू डायमेंशन है हेक्सागोन तो किस तरह से ड्रॉ करोगे आप। ओके, तो उसमें हेक्सागोनल सिस्टम में अंदर जो आइटम होते हैं ना उसको हम कंसीडर करके उसका एबीसी फाइंड करते हैं। ओके, और उसका एबीसी कितना होना चाहिए हेक्सागोनल कितना था, a इक्वल टू b। ओके, इसके हिसाब से और यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 90 होगा और गामा इज इक्वल टू 1। ओके, इसके हिसाब से यहाँ भी हमें क्या होगा, एंगल फाइंड करने होंगे। और a इज इक्वल टू b और गामा इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू b और नॉट इक्वल टू c। ओके, इस तरह से तो इसमें क्या होगा, सिर्फ सिंपल क्यूबिक सिस्टम बनेगी। ओके, किसमें, हेक्सागोन। ओके, तो इसका जो ब्रेवियस लेकर कितने मिलेंगे, इसमें हमें सिर्फ 1 ही मिलेगा। ओके, उसके बाद इस सिस्टम के बाद आती है हमारी मोनोक्लिनिक सिस्टम। ओके, क्या आती है, मोनोक्लिनिक सिस्टम। ओके, छठी है ना। ओके, मोनो सॉरी मोनोक्लिनिक सिस्टम। ओके, सिस्टम इसमें एबीसी क्या होगा, पहले मैंने ट्राइगोनल में यहाँ में हेक्सागोनल ट्राइगोनल में क्या लिया था, a इज इक्वल टू b, फिर हेक्सागोनल में क्या लिया था, a इज इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। इसमें क्या है, b नॉट इक्वल टू c। तो अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 90 होगा। ओके, लेकिन बीटा ये ओके, इसमें क्या है, राइट, इसमें क्या था कि ए और बी 90, गामा कितना है 100। इसमें क्या है, ए और गामा दोनों क्या है 90, लेकिन बीटा 90 नहीं होगा। ओके, तो उसको भी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ओके, ये वाला पता चल गया ना। ओके, ओ इसमें हमने एंगल नहीं लिखे ना, एंगल रेट ना, एंगल आपको ये पता होना चाहिए कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है कौन एबीसी। ओके, वो आप क्योंकि वो आप इमेजिनेशन भी कर सकते हैं कौन सा अल्फा लेना है कौन सा बीटा लेना है। ओके, या फिर आप एक बार नेट में भी देख लेना। ओके, कौन सा अल्फा लेना है कौन सा बीटा गामा लेना है। ओके, उसके बाद आएगी मोनोक्लिनिक सिस्टम। ओके, तो मोनोक्लिनिक सिस्टम में भी हमारा क्या होगा, ओके एबीसी वाला पोर्शन, इसमें क्या आएगा, एक सिंपल क्यूबिक आएगा, वो क्या आएगा बॉडी सेंटर। ओके, दो ग्लास डिवाइस होगी, एक कहां से होगा, सिंपल क्यूबिक का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और एक क्या होगा हमारा बॉडी का सेंटर में। ओके, इसको ड्रॉ करने की जरूरत है हम। ओके, ड्रॉ कर लेते हैं। चलो इसको क्या करेंगे, a इज इक्वल टू सॉरी a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, यानी कि तीनों की लेंथ होगी वो डिफरेंट है। xy करके हम कंसीडर करेंगे तो काफी इजी रहेगा, राइट। ओके, ये 1 2 ये 1 2 ये 1 2 यहाँ तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा 1 पे रहेगा ये 2 पर जाएगा। या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे हम 4 तक जाते हैं तो थोड़ी बड़ी फिगर बनेगी, यहाँ 4 तक जाए 4 तक जाएंगे, यहाँ 3 तक जाएंगे और यहाँ पे 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। 2 तक जाएंगे। ओके, 2 तक जाएंगे। ओके, 2 यहाँ पे 3 ओके y और यहाँ पे z। ओके, अब कंसीडर करो, अब एंगल ड्रॉ करने हैं, यानी क्या होगा कि अल्फा एंड गामा, ये एंगल कौन सा है हमारा अल्फा, ये हमारा है गामा और ये हमारा है बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा एंड ये अल्फा एंड गामा दोनों 90 रखने हैं। देखिए ये 90 हो गई, ये 90 हो गई। ओके, अब मुझे इसको चेंज करना होगा, इस एंगल को, इसको मैं 90 नहीं लूंगा, 90 से ज्यादा ले रहा हूं। ओके, ये 90 नहीं,
ओके 90 नहीं, ओके तो थोड़ा सा इस साइड टिल्ट करते हैं, ओके ये आपको इमेजिनेशन ही करना पड़ेगा, ओके कि बीटा को 90 किस तरह से लिया जाएगा, ओके क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्ट करेगी इस डायरेक्शन में तभी होगा, ओके कोई बात नहीं, पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं इस वाले को, सो ये क्या यहाँ पे ड्रॉ करते हैं पहले 3 तक, इसके बाद इसको तो 2 तक ही करना है, कोई भी ड्रॉ करोगे ध्यान दे, ये हमारा क्या है सी, ये हमारा ओके ए बी सी सेम ही, देखो यहाँ पे 90 का जैसा ही बन रहा है, ओके ये 90 नहीं, ओके ये 90 नहीं होगा, बीटा कभी 90 नहीं होने वाला है, ओके तो ये आपको याद रखना है, ओके और उसके बाद क्या आएगा ट्राइक्लिनिक, ओके उसके बाद क्या आएगा ट्राइक्लिनिक, उसके बाद क्या आएगा ट्राइक्लिनिक, वो ये हमारी लास्ट में बोला 7 सिस्टम ऑफ ये वाली लास्ट, ओके ये क्या हमारी ट्राइक्लिनिक, सॉरी ट्राइक्लिनिक सिस्टम, ओके क्या है ट्राइक्लिनिक सिस्टम, ओके ये सबसे, अगर आप इससे स्टूडेंट हो गए तो ये सबसे डिफिकल्ट है और ये सबसे आसान है याद रखना, इसमें a is not equal to b not equal to c और alpha is not equal to beta not equal to gamma, ओके यही आपको याद रखना है किसमें ट्राइक्लिनिक सिस्टम में, ओके ट्राइक्लिनिक सिस्टम में क्या याद रखना है सिर्फ यही याद रखना है, ओके तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ओके ट्राइक्लिनिक सिस्टम में सिर्फ सिंपल क्यूबिक ही आएगा, ट्राइक्लिनिक सिस्टम में सिर्फ सिंपल क्यूबिक ही आएगा, ओके तो यहाँ पे वेलोसिटी कितने होंगे 1, ओके अब आप देखो हमारी पहली सिस्टम थी उसमें वेलोसिटी कितने थे, सिंपल क्यूबिक में वेलोसिटी कितने थे, तो एक प्रिमिटिव था, फिर क्या था एक बॉडी सेंटर था, एक फेस सेंटर था, यानी कि 3 थे, ओके उसमें हमने बेस सेंटर नहीं लिया, इसके बाद की सिस्टम थी उसमें क्या था प्रिमिटिव सेंटर था, उसके बाद बॉडी सेंटर था और फेस सेंटर उसमें नहीं था, ओके तो उसमें 2 ही सिस्टम थे, ओके ये कौन सी थी हमें सिंपल क्यूबिक, उसके बाद क्या आई टेट्रा ट्राइगोनल है, टेट्रागोनल नहीं टेट्रागोनल, ओके ये हो टेट्रागोनल, दूसरी वाली, तीसरी वाली क्या थी ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में क्या था, ऑर्थोरोम्बिक में क्या था चार सिस्टम थी, सिंपल क्यूबिक भी था, बेस सेंटर भी था, फिर फेस सेंटर भी था और बॉडी सेंटर भी था, किसमें ऑर्थोरोम्बिक में, राइट सही है 4 सिस्टम, ओके उसके बाद फोर्थ वाला हमारी क्या थी, ओके ये हमारी हुई पहली वाली क्या थी क्यूबिक, उसके बाद हुई टेट्रागोनल, उसके बाद हुई ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद क्या थी हेक्सागोनल या ट्राइगोनल, ओके कोई भी आप ले लो, ओके अगर मैं हेक्सागोनल ट्राइगोनल ले लेता हूं तो ट्राइगोनल में कितनी सिस्टम थी, ट्राइगोनल में हमारी सिस्टम थी एक, ओके ट्राइगोनल में सिस्टम थी एक, ओके उसके बाद हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में सिस्टम कितनी थी एक, ओके उसके बाद छठी कौन सी आ रही थी मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक कितनी थी हमारे पास दे, उसके बाद आ रही थी ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में हमारे पास कितनी थी एक, ओके अब गिनो 3 2 5 9 10 10 11 12 13 और 14, ओके यानी कि 7 क्रिस्टल सिस्टम हमारी थी, ओके 7 क्रिस्टल सिस्टम हमारी थी, ओके ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में ये 7 क्रिस्टल सिस्टम इमेजिनेशन करने के लिए हमें कितने प्रेशर हमारे पास थे 14 प्रकाश वेक्टर्स हमारे पास, ओके और ये 14 प्रकाश वेक्टर इमेजिनेशन करने के लिए कितने लेटेस्ट पैरामीटर हमें लगे, तो 6 लेटेस्ट पैरामीटर हमारे पास, ओके
ये गलत तेरा मीटर। ओके, तो 6 लेटेस्ट पैरामीटर थे, 14 रिवर्स लेटेस्ट थे और 7 पिक्सल सिस्टम थे। ओके, तो 14 रिवर्स लेटेस्ट का यूज करके हम 7 पिक्सल सिस्टम बना सकते हैं। ओके, क्यों 14 7 पिक्सल सिस्टम नहीं थी? क्यों? क्योंकि इसमें कुछ रिवर्स लेटेस्ट ऐसे थे जिसमें एक ही सिस्टम के 4 थे। ओके, तो चारों को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें से चारों का रिवर्स लेटेस्ट यूज करके एफसीसी, बीसीसी, बॉडी सेंटर डेसिमल चारों का यूज करके सिर्फ एक ही सिस्टम बनती है। ओके, तो चारों को लिखने की जरूरत नहीं, वो जो सिस्टम बन रही है उसको ही रख दो। तो हम क्या करते हैं, अगर चार रिवर्स अलग रखें तो उसके सिस्टम उससे कौन सी सिस्टम बन रही है, चारों का कंबाइन, क्योंकि चारों के लेटेस्ट पैरामीटर सेम ही होंगे, चारों के लेटेस्ट पैरामीटर सेम होगा, लेकिन इसका मतलब ये इसका जो सिस्टम होगा ना वो सेम होगा। ओके, सिर्फ क्या होगा, कहीं पे आप सेंटर पे भी इमेजिनेशन करोगे एटम के, कहीं पे आप बेस पे एटम कर रहे हो इमेजिनेशन, कहीं पे आप फेस के इमेजिनेशन कर रहे हो। ओके, तो वो चार जो ब्रेस्ट बैठता है उससे एक ही सिस्टम बनती थी, तो वहां हम क्या लेते थे, ऑर्थोनॉमी। ओके, क्योंकि ऑर्थोनॉमी में क्या आता है, चार। अब दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में कौन सी ऐसी सिस्टम है जिसमें मैक्सिमम ब्रेवस स्टेटस आते हैं। ओके, तो वो कौन सी होगी, ऑर्थोनॉमी। ओके, या याद रखना, तो ये पूरी हमारी क्या है, 7 क्रिस्टल सिस्टम। ओके, इसमें भी हमने क्या किया है, कहीं पे हमने बेस सेंटर नहीं लिया है, कहीं पे हमने बॉडी सेंटर नहीं लिया है, कहीं पे हमने फेस सेंटर नहीं लिया है। ओके, तो सबका आंसर हमें कहां पे मिलेगा, सिमेट्री में उसका आंसर मिलेगा। ओके, लेकिन 7 क्रिस्टल सिस्टम में भी इतना ही है। ओके, मैं सबका एक बार ड्रॉ करके आपको बता दूंगा। ओके, उसमें कौन कौन सी सिस्टम है। ओके, उसका एक छोटा सा व्यू रख देंगे। ओके,